और प्रधानमंत्री मोदी ने एआई का मानव विजन दिया है। एआई के क्षेत्र में मानव विजन से बढ़ना होगा। 3 भारतीय कंपनियों ने एआई मॉडल लॉन्च किए। इस मौके पर भारत को एआई में भाग्य और भविष्य दिखता है। ये पीएम मोदी की खास बातें। और डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। अब ये जो मानव है, ये है क्या? और देखिए, हम जब मानव की बात करते हैं तो मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन से नेशनल सोवरेनिटी और एक्सेसिबल इंक्लूसिव, ए स्टैंड फॉर, वी स्टैंड फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो कुल मिलाकर ये जो मानव विजन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, इसका सीधे तौर पर मतलब और मकसद समझ में आता है। हम लगातार मोरल और एथिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम संप्रभुता की बात कर रहे हैं और हम इसके एक्सेसिबल होने की बात कर रहे हैं। तो मानव, प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है कि द मानव विजन फॉर एआई, और एआई इंपैक्ट समिट में मानव विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। टेक्नोलॉजी से किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पर काम हो रहा है, इसको लेकर बात हुई। और अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ में। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी की खास बातों के साथ साथ मन से कई बड़े उद्योगपति भी बोलते हुए नजर आए, मैक्रो को भी हमने सुना। ओवरऑल आप इसको किस तरीके से एलिब्रेट करेंगे? देखिए पूजा, काफ़ी महत्वपूर्ण एआई समिट चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस मानव विजन की बात कही है, इसका मतलब है कि मानव केंद्रित चीज़ें होनी चाहिए। एआई से एथिकल चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मशीन लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको मानव सभ्यता से जुड़ा जाए, उसको मानव संविधान से जुड़ा जाए तो वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है। और हमेशा भारत कहता रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो एआई समिट की थीम भी रखी गई है। इसका मतलब है कि विश्व समुदाय में अगर मशीन लर्निंग है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और उसको ज़रूरी है कि मानव के विकास के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो डेवलपमेंट तेजी से बढ़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी के जरिए समय लगता था, कहीं ना कहीं एआई के आने के बाद उसमें समय कम लगेगा और तेजी से विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। मैक्रोन का अगर जिक्र करें तो जिस तरह से उन्होंने भारत की तारीफ की है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल हेल्थ में जिस तरह से भारत ने काम किया है, 140 करोड़ लोगों के लिए जो काम किए गए हैं, 20 अरब डॉलर से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की जो दक्षता है एआई में वो बताता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में जबकि विश्व समुदाय एक कहें तो साथ आ चुका है, उसको साथ लेकर के चलना, उसको परिलक्षित करना और आने वाले समय में एआई का सदुपयोग किस तरह से करके मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, ये आज की थीम देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर विश्व समुदाय को आगे बढ़ना है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे रखना होगा और उसमें एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिस तरह से गलत दुरुपयोग होते हैं, डिफेक्ट वीडियो सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है। लेकिन अगर सदुपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसके अलावा स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में निश्चित रूप से इसकी विविधता का लाभ मिल सकता है। एक तरफ से कहा जाए तो लगातार सेशन चल रहे हैं, उद्योगपति अपनी बात रख रहे हैं। मशीन लर्निंग और एआई टेक्नोलॉजी से किस तरह से हम लोगों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और आने वाले समय में ये जिस तरह से इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, वो भी भारत के विकसित भारत विजन को और तेजी से पूजा आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि ये समिट का जिस तरह से एक दिन एक्सटेंशन मिला है, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले जो 2-3 दिन रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।